हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि असेसन कहता है कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन आर यूनिटी। रीजन कहता है कि द मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट मोड ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए बता, पहली बात तो दोनों बात ही अलग अलग है। पहली बात तो कह रहा है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन आर यूनिटी। बात बिल्कुल सही बेटा। कहने का मतलब कि अब मान लीजिए आपने तीन कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। ठीक है, एक मिक्सर के अंदर, और तीनों कंपोनेंट में मान लीजिए इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा एन ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स है कंपोनेंट बी के एन बी, इसके नंबर ऑफ मोल्स है बेटा एन सी, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के हो जाएंगे बेटा एन टी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब क्या होता है मोल फ्रैक्शन? क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा बेटा मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना हो जाएगा बेटा मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप तीन सबको ऐड करो बेटा तो क्या वन आता है? चेक कर लेते हैं बेटा। तो मैं एक्स ए प्लस ये बेटा हमेशा एप्लीकेबल होगा कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल ऑलवेज इक्वल टू द यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है बेटा? वन, है ना। तो यहाँ पे चेक भी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऊपर क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा? एन टी कॉमन आ गया बेटा, एलसीएम ले लिया एन टी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी क्या था? एन टी था, है ना। तो एन टी डिवाइड बाय एन टी क्या हो गया? वन हो गया। इसका मतलब ये बात हमेशा बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। सेकंड कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मोड ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड कौन सी कंसंट्रेशन करती है? जिनके अंदर वॉल्यूम आता है, क्योंकि वॉल्यूम्स बेटा वेरी कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। तो हमारे मोल फ्रैक्शन में अंदर क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम कहीं आ रही है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स में भी नहीं आती। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, है ना। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। तो वॉल्यूम कहीं नहीं आ रही बेटा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में अंदर बेटा वॉल्यूम नहीं आती वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखाना चाहिए था इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? ये बात इनकरेक्ट है, तो ये बात हो जाएगी बेटा मेरी फॉल्स या फिर इनकरेक्ट। तो सेशन बेटा मेरा ट्रू है, रीजन मेरा फॉल्स है। तो दोनों ट्रू है ही नहीं बेटा, तो पहले ऑप्शन दो दो गए काम से, है ना। दोनों क्या लिख रखा है? दोनों करेक्ट है ना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि सेशन ट्रू रीजन फॉल्स। बिल्कुल सही है बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ गलत हो गया क्योंकि सेशन को ही फॉल्स बोल दिया। सेशन तो ट्रू है ना बेटा। Hence option number third is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.